हेलो दोस्तों, आज हम आपको विश्व के कुछ रहस्यमय प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपके शानदार फैक्ट्स मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अंटार्कटिका अर्थ पर सबसे कोल्डेस्ट और ड्राइस्ट प्लेस है, जहाँ पर एक टेलर नाम का ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से बहते एक झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। इस पानी का रेड कलर सदियों से ऐसा ही है। जिस जगह झरना है वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है, लेकिन झरना फिर भी बहता है। पहली बार 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूनी वाटरफॉल गिर रहा है। उन्हें लगा कि ये रेड कलर माइक्रोस्कोपिक रेड एल्गे की वजह से है, लेकिन ईयर 2003 में टेलर की एल्गे वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। फिर नई रिसर्च में सामने आया कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है, जिसकी वजह से यहाँ के पानी का कलर रेड हो जाता है। कुछ लोगों ने इसे भी सच मान लिया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स को इस पर बिलीव नहीं हुआ, तो उन्होंने 2 स्टेप आगे जाकर नई रिसर्च की, जिसे कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर किया और बताया कि पानी एक जायंट पॉन्ड यानी कि बहुत ही विशाल तालाब से गिर रहा है। खास बात यह है कि पॉन्ड पिछले कई लाखों सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। पानी जैसे जैसे जमना शुरू होता है वह गर्मी छोड़ता है। यही गर्मी चारों ओर ग्लेशियर को पिघलाती है और इसी प्रोसेस की वजह से पानी बाहर निकलता है और एयर से रिएक्ट करके रेड कलर हो जाता है। हालांकि ऐसी बहुत सी रिसर्च हुई जिनमें यह रिसर्च सही साबित हुई कि पानी के अंदर आयरन ऑक्साइड है, जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्ट करके पानी को रेड बना देता है। फैक्ट नंबर 2, डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा, जिसे दरवेज क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है, जो कि एक डेजर्ट एरिया है जहां तुर्कमेनिस्तान की 14% पॉपुलेशन रहती है। और इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा गड्ढा है, जो 1971 से लगभग 50 साल से लगातार जल रहा है। 1971 में फॉर्मर सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज के लिए आए थे। उन्होंने दरवेज गांव के पास स्थित एक जगह को ड्रिलिंग के लिए सिलेक्ट किया और सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, जिससे यहाँ एक क्रेटर बन गया, जिसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए 2 ऑप्शन थे। पहला, क्रेटर को बंद कर दिया जाए, जो कि शायद ज़्यादा सेफ नहीं था, और दूसरा, मीथेन गैस को जला दिया जाए। साइंटिस्ट ने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक यह क्रेटर जल रहा है और कोई नहीं जानता कि यह कब तक जलेगा। फैक्ट नंबर 3, मैक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में सोशिमिल्को कैनल्स में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका नाम ला इस्ला डे ला म्यूनिकस है, पर अब यह द आइलैंड ऑफ द डॉल्स के नाम से जाना जाता है। इससे पहले यह आइलैंड एक फ्लोटिंग गार्डन हुआ करता था, जिसे मैक्सिको में चिनप्पा कहते हैं। इस आइलैंड की खास बात यह है कि यहाँ हजारों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई हैं, और यह बात 1990 में मैक्सिकन गवर्नमेंट को तब पता चली जब यहाँ सफाई का काम करते हुए कुछ वर्कर्स आइलैंड पर पहुँचे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डॉल्स आइलैंड पर पहुँची कैसे, उन्हें यहाँ पर लटकाया किसने और क्यों। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसकी शुरुआत सैंटेना बैरेरा से होती है। वह इस आइलैंड पर रहने वाले इकलौते पर्सन थे जो अपनी फैमिली छोड़कर अकेले ही लाइफ स्पेंड करने के लिए इस आइलैंड पर आए थे, और उनके आने के कुछ दिन बाद इस आइलैंड के किनारे पर एक बच्ची की डूबने से डेथ हो जाती है, जो अपनी फैमिली के साथ घूमने आई थी। उसकी डेथ के कुछ दिन बाद सैंटेना को उसी जगह पर पानी में तैरती हुई एक डॉल मिलती है, और सैंटेना उसे निकालते हैं। ना जाने क्यों उन्हें ऐसा फील होता है कि उस डॉल में उस लड़की की आत्मा है, और अगर वह इसे अपने आइलैंड पर लटका देंगे तो वह उन्हें परेशान नहीं करेगी, इसलिए वह उसे पेड़ पर लटका देते हैं। इसके बाद जब भी उन्हें उस आइलैंड के आसपास कोई भी डॉल मिलती, वह उसे पेड़ पर लटका देते, और धीरे धीरे यह काउंटिंग थाउजेंड्स में पहुंच गई। ईयर 2001 में सैंटेना भी उसी जगह पर पानी में डूबते हुए मिले। उनकी मौत कैसे हुई यह आज भी एक रहस्य है, क्योंकि रात में उस आइलैंड पर वह अकेले ही रहते थे। वहाँ के लोगों का मानना है कि सैंटेना बैरेरा की डेथ उसी बच्ची की आत्मा ने ली है। अब डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, जहाँ दिन में लोग घूमने आते हैं और रात में डॉल्स का राज रहता है। अगर आप ऐसे आइलैंड के बारे में जानना चाहते हैं जो इंडिया में है लेकिन वहाँ कोई जा नहीं सकता और ना ही वहाँ से कोई बाहर जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 22 फैक्ट्स अबाउट इंडिया वाला वीडियो जरूर देखें। फैक्ट नंबर 4, कैलाश पर्वत के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसका हिंदू रिलीजन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है।
कहा जाता है कैलाश पर्वत की एक रहस्यमयी दुनिया है। अब यह बात कितनी सच है कोई नहीं जानता, क्योंकि कैलाश पर्वत जिसकी हाइट 6638 मीटर है, उस पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया। है ना आश्चर्य वाली बात। क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8848 मीटर है, उस पर कई लोग फतह हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने ट्राई नहीं किया, कई माउंटेनियर्स ने कोशिश भी की, लेकिन वह चढ़ने में असफल रहे। ऐसा क्यों, उसके पीछे भी कई स्टोरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ अभी भी भगवान शिव रहते हैं, इसलिए किसी भी जीवित इंसान का पर्वत की चोटी पर पहुँचना इम्पॉसिबल है। कहा जाता है कि सिर्फ वही इंसान इस पर्वत पर जा सकता है जिसने अपनी लाइफ में कोई भी पाप ना किया हो। इसकी एक और वजह भी माना जाता है कि पर्वत पर थोड़ी दूर चढ़ते ही व्यक्ति डायरेक्शन लेस यानी कि दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि इसकी चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। इसमें बहुत सी गुफाएं भी हैं और यहाँ की वेदर कंडीशंस भी अलग हैं। इस पर्वत पर फतह हासिल ना कर पाने का इसे एक लॉजिकल रीज़न माना जा सकता है, लेकिन सच क्या है वह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, ब्राज़ील के अटलांटिक ओशियन में स्थित इल्हा डी कोमाडा ग्रैंडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस 43 हेक्टेयर्स के आइलैंड पर सिर्फ सांप ही रहते हैं, जो बहुत जहरीले भी हैं। यहाँ लगभग 4,30,000 सांप रहते हैं। यहाँ किसी भी आम आदमी का जाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ पिट वाइपर स्पीसीज के हज़ारों सांप रहते हैं, जो सबसे डेडलीस्ट स्नेक माने जाते हैं। साइंटिस्ट को एक रिसर्च में पता चला कि पिट वाइपर के जहर से दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों की डेथ होती है। इस आइलैंड पर ब्राज़ील की नेवी और कुछ स्पेसिफिक रिसर्चर्स को ही जाने की परमिशन है। यहाँ कुछ साल पहले ब्राज़ील नेवी का एक वर्कर अपनी फैमिली के साथ रहता था, जिसकी ज़रूरतों का सामान नेवी पहुँचाया करती थी। एक दिन उसके घर में जहरीला पिट वाइपर सांप आ गया, जिससे बचने के लिए पूरी फैमिली समंदर किनारे अपने जहाज़ के पास पहुँचने के लिए भागे, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही सभी की डेथ हो चुकी थी। अगले दिन 5 की डेड बॉडी काली पड़ चुकी थी। इसके बाद इंसानों और सांपों दोनों को बचाने के लिए इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6, नॉरिस्क जो इंडस्ट्रियल सिटी है क्रास्नोयार्स्क क्राई रसिया में, जो आर्कटिक सर्किल के ऊपर है, यहाँ की परमानेंट पॉपुलेशन 1,75,000 है, जो टेम्परेरी इनहेबिटेंट्स की वजह से 2,20,000 तक पहुँच जाती है। इस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं विंटर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 130 दिन बर्फबारी होती है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ 30 नवंबर से 13 जनवरी तक लगभग 45 दिन हर एक साल अंधेरा ही रहता है, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि यह जगह आर्कटिक सर्किल के ऊपर है। यहाँ 24/7 काम होता है। यह जगह निकल और की खदानों के लिए फेमस है। यहाँ निकल, कॉपर, पैलेडियम दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और निकल को गलाने का सीधा प्रभाव पॉल्यूशन पर पड़ता है, जो बाद में एसिड रेन और स्मॉग बन के सामने आता है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक विश्व का 1% सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन नॉरिस्क की निकल माइन से होता है, और 2017 में नॉरिस्क निकल ने $14 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिसका लक्ष्य सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना है। 2023 तक इसका 75% हिस्सा कम हो जाएगा, अगर 2015 को एज अ बेस ईयर लिया जाए तो।